ब्रह्म ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 7 और आज ये 8वां मंत्र। ये सामवेद के प्रथम अध्याय का और सामवेद का अविकल मंत्र संख्या 70। ओम इंद्रे राजा सम अर्यो नमोभि यस्य प्रतीकम आहूतम घृतेन नरो हव्येभि ईदते सबाधा आ अग्नि अग्रम उषसाम अशोचि। ओम इंधे इंधे प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित हो, प्रकाशित करें। इंद्र धातु है, इसका अर्थ है प्रकाश होना, प्रकाश करना। तो इंधे प्रकाशित करें। राजा, राजा का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश में। राज धातु है, राज दीप्तो धातु कहते हैं, अर्थात राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, चमकना, प्रकाशित होना। राजा का अर्थ हुआ प्रकाशमान, दीप्त। तो राजा अर्थात दीप्त प्रकाशमान इंधे प्रकाशित करे। जो स्वयं प्रकाशमान है वह औरों को प्रकाशित करे। ठीक बात है, हमें जो प्रकाश प्राप्त हुआ है हम दूसरों में भी उसका प्रचार विस्तार करें। जिसके पास प्रकाश है, जो प्रकाशित है, वही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है, ये भी ठीक है। जो स्वयं प्रकाशहीन है वो दूसरे को कैसे प्रकाशित करेगा। तो जो प्रकाशमान है वो औरों को भी प्रकाशित करे, ये बात कही जा रही है। इंधे राजा, राजा इंधे जो प्रकाशमान है वह प्रकाशित करे। सम उपसर्ग है सम्यक। अर्यो, अर्यो अर्यो भी प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन है और अर्य ऋगतो धातु से निष्पन्न है। अर्यो का अर्थ अर्य प्रगतिशील, गत्यर्थक धातुओं में जानने का अर्थ भी होता है, तो अर्य का अर्थ विद्वान, जानकार भी हो सकता है। गतिशील, प्रगतिशील तो शाब्दिक अर्थ है ही। समर्यो सम्यक प्रगतिशील, और कैसे नमो भी ही, नमन द्वारा। बहुवचन में है तृतीया विभक्ति नमो भी, बहुत से नमन द्वारा। हमें बहुत नम्रता, विनम्रता होनी चाहिए। नमन का भाव जितना अधिक हो उतना ही प्रकाश हमें प्राप्त होता है और हम दूसरों को प्रकाश दे सकते हैं। इंधे राजा सम अर्यो नमो ही, अर्थात अर्य अर्थात प्रगतिशील राजा प्रकाशमान, नमो भी नमनशीलताओं के द्वारा सम इंधे सम्यक रूप से प्रकाशित करे। यस्य प्रतीकम आहूतम घृतेन, यस्य जिसका प्रतीक, जिसके प्रतीक को आहूतम घृतेन घृत द्वारा आहूत किया गया। भू धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना। घृतेन, घृ धातु का अर्थ अभिसिंचन करना और प्रकाश करना, दोनों है। घृतेन अर्थात ये तृतीया विभक्ति एक वचन है घृतेन,
अभिसिंचन प्रकाश द्वारा, अभिसिंचन द्वारा, प्रकाश द्वारा, तो जिसका प्रतीक अभिसिंचन और प्रकाश के द्वारा आहूत है, प्रदान किया गया है। प्रतीक शब्द बहुप्रचलित तो है, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रा उपसर्ग है और तिक तीक धातु है, जिसका अर्थ भी जाना, चलना, गति करना है, गत्यर्थक है। तो प्रतीक का अर्थ भी प्रमुख गति हो सकता। गतिशीलता और प्रकाश दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, जो आपको वेद में बहुसा मिलेंगे, इस मंत्र में भी, अन्यत्र भी। संपूर्ण वैदिक संस्कृति, वैदिक चिंतन, वैदिक विचारधारा गति और प्रकाश को महत्व देने वाली है। यूं कहें, केंद्रीय भाव हमारा यही गति और प्रकाश। गतिशीलता बनी रहे, जड़ता न हो, प्रकाश रहे, हम अंधकार में न हो, ये वैदिक विचारधारा में महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं, नरो हव्ये भी ईडते सबाधा। नरो, नर, नर शब्द भी बहुप्रचलित है, हम जानते हैं, समझते हैं। शाब्दिक अर्थ देखें तो इंद्रिय धातु का अर्थ भी ले जाना होता है, प्रेरणा करना होता है। नरो का अर्थ भी हुआ ले जाने वाले, प्रेरणा करने वाले। तो ये जो नर हैं, सामान्यतः हम नर कह देते हैं, वहां इसका अर्थ ले जाने वाले, प्रेरित करने वाले, हमारे मार्गदर्शक ही वेद में होता है। ये नरो या नरः प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है, अर्थात कर्ता यही है, इसी को करना है, नर को करना है। नर क्या करे? हव्ये भी, हव्यों के द्वारा, हव्यों द्वारा, ये भी तृतीया बहुवचन है। भू धातु का अर्थ दान करना। तो हव्य का अर्थ हुआ देय, दान के योग्य। तो हव्य भी बहुत से दानों के द्वारा, देय के द्वारा, जो कुछ देय है, जो कुछ दान किया जाना, वो भी बहुवचन में है। अपने सामर्थ्य भर अधिक से अधिक दान का प्रयास करें, ये प्रेरणा हो सकती है। ईडते स्तुत करता है, नरो ईडते, नर स्तुत करता है। ईड धातु का अर्थ है स्तुत करना, तो नरो ईडते, नर स्तुत करता है। स्तुत कैसे करता है? हव्य भी, हव्यों के द्वारा स्तुत करता है, देय के द्वारा स्तुत करता है, कुछ दान के द्वारा स्तुत करता है। ऐसे स्तुत का क्या अर्थ है? कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल मौखिक स्तुति, प्रशंसा करते जाएं। स्तुत का अर्थ प्रशंसा करना ही है। वेद में मुख्य रूप से उसको और परिभाषित करते हैं तो कहते हैं, जो वास्तविक गुण हैं उनका वर्णन ही स्तुति है, झूठी प्रशंसा नहीं। तो स्तुत का अर्थ प्रशंसा करना है, तो स्पष्ट है। तो केवल मौखिक शाब्दिक प्रशंसा करते रहें, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े गुणवान हैं, और कोई सहयोग सहायता न करें, तो ऐसी प्रशंसा का क्या? तो ये मंत्र कहता है, ईडते स्तुत करता है हव्ये भी, देयों के द्वारा, दान के द्वारा, दान के साथ,
जब कुछ दें तभी प्रशंसा सार्थक है, अन्यथा अनावश्यक प्रशंसा भी सुनने वाले को भी कभी कभी बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जिससे मिलेंगे उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। कुछ लोग हमसे भी ऐसे मिलते हैं, बहुत प्रसन्नता नहीं होती, लगता है यदि हमारे इस पवित्र कार्य से जुड़े, कुछ करें तो वास्तव में प्रशंसा हो। सहयोग से मिल गए और प्रशंसा करने लगे कि आप तो बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं नरो हब्बे भी इडते, हमारे जो नायक हैं, ले जाने वाले हैं, प्रेरक हैं, वे दान के साथ प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, और सबाधा, बाधा सहित। वास्तव में विचार आएगा, दे दान के साथ स्तुति करें, ये बात तो ठीक है, इस सबाधा कहने की आवश्यकता क्या थी? शब्द पूरी तरह स्पष्ट, सबाधा, बाधा सहित। स्तुति करें, दान के साथ करें, बाधा सहित करें, तो इसका क्या भाव है? जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो बाधाएं तो आती हैं। मंत्र हमसे कह रहा है, ये अपेक्षा कर रहा है कि बाधाएं तो आएंगी, बाधाओं का रोना लेकर मत बैठिए। बाधा डालने वालों की चर्चा मत कीजिए कि लोग तो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, नहीं, उनकी कोई चर्चा मत कीजिए। उनका कार्य बाधा डालना है, वे करेंगे, उनको करने दीजिए। जो हमारा कार्य है वो हम करते रहें। हमें जो प्रकाश करना है, दान करना है, स्तुति करना है, वो हम करते रहें। उन बाधाओं के साथ भी करते रहें। बाधाएं जीवन में आती हैं तो आती रहें, उनके साथ भी अपना हम सब कर्म करते रहें। ये इस मंत्र की उत्तम प्रेरणा है। आ अग्नि ही अग्रम उषसाम असोति। आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात। अग्नि, हम लोग परिचित हैं, अग्नि अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर के लिए मुख्य रूप से वेद में आता है। तो भाई अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर या इन गुणों से युक्त परमेश्वर के उपासक विद्वान देवजन, वही अग्नि अग्रम, आगे, पहले, आगे बढ़कर, अग्रम उषसाम, उषाओं का, उषस प्रभाते, उषा प्रभात हम जानते ही हैं। तो अग्रम उषसाम असोची, उषाओं का असोची अर्थात पवित्र करता है। वो उषाओं को पवित्र करने वाला, वो अग्नि, वो परमेश्वर, या वो जो अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर है, या जो समाज के अग्रणी लोग हैं, अपने इन स्तुतियों से, दानशीलता से, समाज में प्रकाश फैलाने से उषाओं को पवित्र करते हैं। जब उषा काल होता है, सूर्योदय से कुछ पूर्व का समय, उषा काल, सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य दिख नहीं रहा है, परंतु प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा है, रात्रि का अंधकार व्यतीत हो रहा है। और उस उषा काल से ही हमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना, दान आदि जो सत्कर्म हमारे नित्य कर्म हैं, हम उठें और स्तुति, प्रार्थना, उपासना प्रारंभ कर दें। समाज में हम सद्गुणों का, वेद विद्या का प्रकाश फैलाना प्रारंभ कर दें। इस प्रकार से हम उषाओं को पवित्र करें। ये उत्तम प्रेरणा हमें इस मंत्र से प्राप्त होती है। इसी के साथ हम अपने इस वेद मंत्र की चर्चा को विराम देते हैं। आगे आप लोग